नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। हमारे चैनल दिल से डायलॉग के साथ जुड़िए और रोचक वीडियो का आनंद लीजिए। नवंबर 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। अब दो ही रास्ते थे। पहला, फौरन चुनाव करा लिए जाएं। दूसरा, समर्थन के जरिए सरकार बने। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखते हैं, राजीव के करीबी आर.के. धवन एक दिन अचानक मेरे पास आए, कहा कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसके बावजूद मैं उनके साथ गया। राजीव गांधी ने मुझे देखते ही पूछा कि क्या आप सरकार बनाएंगे। मैंने जवाब दिया कि सरकार बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त संख्या नहीं है। राजीव गांधी ने पलटकर कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी से पत्रकारों ने पूछा, इस सरकार को आप कितने दिन तक चलाएंगे। राजीव गांधी का जवाब था, वीपी सिंह की सरकार से 1 महीने ज्यादा। मैं भारत का पीएम सीरीज के 8वें एपिसोड में चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े रोचक किस्से। कुछ महीने पीछे चलते हैं। जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्हें बीजेपी और वाम दलों का समर्थन था। 7 अगस्त 1990 को वीपी सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान कर दिया। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा के साथ वीपी सिंह ने कहा था, हमने मंडल रूपी बच्चे को मां के पेट से बाहर निकाल दिया है। अब कोई माई का लाल इसे मां के पेट में वापस नहीं डाल सकता। यह बच्चा अब प्रोग्रेस करेगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद देश भर के सवर्ण छात्रों ने इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। देश की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी अब इस सरकार में भागीदार नहीं रहना चाहती थी। हालांकि फौरन सरकार गिराने से जनता में गलत संदेश जाता। मंडल की राजनीति के खिलाफ बीजेपी ने कमंडल की राजनीति शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। वीपी सिंह के कहने पर बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। बीजेपी को बहाना मिल गया। उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। वीपी सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए। उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई। जिस कांग्रेस का विरोध करके जनता दल सत्ता में आई थी, उसी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में सवाल उठे कि चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार कैसे बना सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर कहते हैं, जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बना उस दिन 70-75 जगहों पर कर्फ्यू लगा था। मंडल आयोग की सिफारिश के खिलाफ भड़धके युवा आत्मदाह कर रहे थे। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। मैं देश में अमन चैन लाना चाहता हूँ। समय का जो तकाजा है उसके लिए सरकार बना रहा हूँ। महज 3 महीने बीते थे कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अल्पमत में आने के बाद चंद्रशेखर को 6 मार्च 1991 को इस्तीफा देना पड़ा। फिर अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक यानी 21 जून 1991 तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर यह पद संभाला। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चंद्रशेखर के बोलचाल और पहनावे में कोई बदलाव नहीं आया था। देश विदेश में भी वो अपनी खांटी जुबान में बोलते थे। पत्रकार संतोष भारती अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं एक ऐसे ही रोचक किस्से का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही चंद्रशेखर कॉमनवेल्थ सम्मेलन में भाग लेने मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मौजूद थे। एक मौके पर अचानक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। चंद्रशेखर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। नवाज ने जवाब दिया, आप मेरी बदमाशी की वजह ही दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने पूछा, आप कारण बताओ, मैं अभी दूर कर दूंगा। नवाज शरीफ बोले, आप हमें कश्मीर दे दें, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर ने कुछ सेकंड नवाज शरीफ को देखा और फिर बोले, जाओ कश्मीर दिया। नवाज शरीफ फौरन बोले, चलिए एक कमरे में बैठकर बात करते हैं, कागजी काम करवाते हैं। चंद्रशेखर कहने लगे, इसकी अभी क्या जरूरत, बस ये याद रखें कि हम कश्मीर के साथ आपको अपने देश के 15 करोड़ दियाज मुसलमान भी दे देते हैं। आपको उन्हें भी अपने साथ लेना होगा। नवाज शरीफ चौंक गए, पूछने लगे कि इस बात का मतलब क्या है। तब चंद्रशेखर ने कहा, आप मुसलमान आबादी के आधार पर हमसे कश्मीर ले लेंगे। भारत के गांव-गांव में मुसलमान रहते हैं। आपके कश्मीर के लेते ही देश में यह मांग उठने लगेगी कि इन मुसलमानों को भी यहां से निकालो। इसके लिए हर जगह दंगे होंगे। मेरे पास इतनी सेना या पुलिस नहीं कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊं। ऐसे में अगर आप 15 करोड़ भारतीय मुसलमानों के साथ कश्मीर को लेने को तैयार है तो मैं अभी इसकी घोषणा कर देता हूं। चंद्रशेखर का जवाब सुनकर नवाज शरीफ चुप हो गए। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के पीएम ऑफिस के बीच हॉटलाइन सर्विस शुरू हुई थी, जिसके जरिए दोनों पीएम सीधे बात कर सकते थे। इस घटना के बाद नवाज शरीफ चंद्रशेखर को भाई साहब कहने लगे थे। 1989 से 1991 का साल भारतीय राजनीति के लिए उठापटक वाला रहा। पहले कांग्रेस की सरकार गई, फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उनके बाद चंद्रशेखर। इस बीच मंडल कमीशन का मुद्दा,
राम मंदिर आंदोलन, प्रदर्शन, दंगे चल रहे थे। अर्थव्यवस्था बेहद मुश्किल दौर में थी। इसी दौरान खाद्य युद्ध शुरू हो गया। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर थी और तेल के दाम आसमान छूने लगे, भारत को तेल आयात करने के लिए पहले से दोगुना पैसा खर्च करना पड़ा दे रहा था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था। सिर्फ 2 हफ्ते के आयात का पैसा बचा था। रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं, खाद्य युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा था। इराक अमेरिका का दुश्मन था, लेकिन भारत से अच्छे संबंध थे। भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज की दरकार थी। समस्या यह थी कि IMF में 2/3 से ज्यादा वोट अमेरिका के थे। ऐसे में भारत को कर्ज मिलना मुश्किल था। उस वक्त के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिका से बात की। अमेरिका ने शर्त रखी कि जब उनका जहाज इराक पर हमला करेगा तो उसकी लैंडिंग के लिए बेस और रिफ्यूलिंग की जगह भारत उसे दे। इसके बदले वो भारत को कर्ज दिलाएगा। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने शर्त मान ली। हालांकि ये रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। आखिरकार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और RBI गवर्नर S वेंकटरमण ने मिलकर देश का सोना गिरवी रखने का फैसला किया। तब तक 1991 का फरवरी आ गया था और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। चंद्रशेखर जून तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान सोना गिरवी रखने की डील फाइनल हुई। जुलाई में रिजर्व बैंक ने 46.91 टन सोने को गिरवी रखा और $400 मिलियन जुटाए। इस समय तक देश में नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी थी। पब्लिक में इस खबर के आने के बाद मनमोहन सिंह को संसद में सफाई देनी पड़ी। जब उसी साल देश के आर्थिक हालात सुधरने शुरू हुए तो सोना वापस खरीद लिया गया। चंद्रशेखर निडर और बेखौफ नेता थे। एक बार पंजाब के अलगाववादी नेता सिमरनजीत सिंह मान लंबी तलवार के साथ उनसे मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। सुरक्षा गार्ड ने यह कहकर रोक दिया कि तलवार के साथ प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। सिमरनजीत सिंह मान ने तलवार देने से मना कर दिया। चंद्रशेखर तक यह बात पहुंची। उन्होंने मान को तलवार के साथ आने की इजाजत दे दी। बातचीत के बीच मान चंद्रशेखर के सामने पहुंचे। मान ने आधी तलवार खींची और बोले, यह पुरखों से मेरे पास है और बहुत घातक है। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, इसे म्यान में रख लीजिए। मेरे पुरखों के घर बलिया में इससे बड़ी तलवार मौजूद है जो इससे ज्यादा घातक और संहारक है। 12 दिसंबर 1995 को चंद्रशेखर को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया। 8 जुलाई 2007 को मल्टीपल माइलोमा बीमारी से दिल्ली में चंद्रशेखर का निधन हुआ। मैं भारत का PM सीरीज के 9वें एपिसोड में जानिए PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने की कहानी। कैसे रिटायरमेंट की तैयारी कर चुके नरसिम्हा अचानक PM बन गए।